दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, उसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। इसीलिए हमने आपके ज्ञान को और बढ़ाने के लिए शुरू किया है हर रोज रात 8 बजे कंप्यूटर क्विज। तो अगर आप भी इस क्विज में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है। अब क्विज शुरू करने से पहले इस क्विज के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूं। इस क्विज में आपको मिलने वाले हैं पूरे 10 प्रश्न। हर प्रश्न आपके सामने लाइव आएगा और लाइव के दौरान आपको उसका आंसर देना है। अगर आपका आंसर पहले क्वेश्चन का ए है तो आपको या तो 1-1 लिखना है या फिर उस क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे लिख देना है, जैसे पहले का सीडी रोम, दूसरे का डीवीडी ड्राइव। माय बिग गेट स्मार्ट क्लास ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब बटन के साथ घंटी जरूर दबाएं, जिससे नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गेट स्मार्ट क्लास में। और चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। 1.3 इंच फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता क्या होती है, यानी स्टोरेज क्या होता है 1.3 इंच फ्लॉपी डिस्क का। ऑप्शन नंबर ए 1 मेगाबाइट, ऑप्शन नंबर 2 1 गीगाबाइट, ऑप्शन नंबर सी 1.44 मेगाबाइट, ऑप्शन नंबर डी 1.44 किलोबाइट। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1.44 मेगाबाइट यानी एमबी। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हरमन होलेरिथ, ऑप्शन नंबर बी ब्लेज पास्कल, ऑप्शन नंबर सी जोसेफ जेक्यूर्ड, ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स बेबेज। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स बेबेज। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी बंगलौर। आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बंगलौर। भारत में सिलिकॉन वैली बंगलौर में है। अब बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। तो हमारा चौथा प्रश्न है कंप्यूटर में आंकड़ों की गलती क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए चिप, ऑप्शन नंबर बी बाइट, ऑप्शन नंबर सी बग, ऑप्शन नंबर डी बिट। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बग। अब बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। हमारा पांचवा प्रश्न है कंप्यूटर में किसी भी शब्द की लंबाई का मात्रक क्या होता है। यानी यहां पर आप जो भी वर्ड टाइप करते हैं ए बी या सी, कोई भी एक शब्द टाइप जब आप करते हैं तो उसकी लंबाई यानी वो कंप्यूटर में कितना स्पेस कवर करता है उसका मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए बिट, ऑप्शन नंबर बी बाइट, ऑप्शन नंबर सी मीटर, ऑप्शन नंबर डी सेंटीमीटर। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बिट, क्योंकि जो बिट है वो कंप्यूटर की मेमोरी का सबसे शुरुआती यानी सबसे छोटा मात्रक है, और जब आप कोई शब्द वहां पर टाइप करते हैं तो वो एक बिट की जगह को कवर करता है। अब बढ़ते हैं अपने छठवें प्रश्न की तरफ। तो हमारा छठवां प्रश्न है Y2 की समस्या किस क्षेत्र से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी प्रोसेसर संबंधित, ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर डेट संबंधित, या ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर वायरस संबंधित। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी कंप्यूटर डेट संबंधित। जब वर्ष 2000 आया था तो बहुत सारे वैज्ञानिकों को, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स को ये समस्या आई थी कि कहीं सन 2000 में जाके कंप्यूटर की जो डेट है वो गड़बड़ ना हो जाए, और उसी समस्या का नाम था Y2K समस्या। हमारा सातवां प्रश्न है भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ पर खुला था। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, या ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। अब बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न की तरफ।
तो हमारा 8वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन नंबर ए माउस, ऑप्शन नंबर बी कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी स्कैनर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी ये तीनों जो डिवाइस हैं वो इनपुट डिवाइस हैं। अब बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। तो हमारा 9वां प्रश्न है, पोर्टल शब्द किससे जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसर के कोर से, ऑप्शन नंबर बी रैम की क्षमता से, ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर वायरस से, या ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट से। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इंटरनेट से। तो जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो उसे पोर्टल कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 10 पर। हमारा 10वां प्रश्न है, एक बाइट बराबर है किसके? ऑप्शन नंबर ए 6 बिट के, ऑप्शन नंबर बी 8 बिट के, ऑप्शन नंबर सी 7 बिट के, या ऑप्शन नंबर डी 5 बिट के। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 बाइट बराबर है 8 बिट के। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है हमारा आज का क्विज। ये क्विज आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और आपका स्कोर क्या रहा वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम इस क्विज में लगातार और इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। आने वाले टाइम में आपको और भी बेहतरीन क्विज मिलने वाले हैं, और महीने के लास्ट में हम आपके लिए एक सरप्राइज और लेके आएंगे इसी क्विज से रिलेटेड। तो ये क्विज देखते रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम हमेशा आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।